नमस्कार, मैं स्वामीकांत और हम अभी आए हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के ही सांसद वरुण गांधी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि जिस प्रकार 4 साल सेवा देने के बाद अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगा, उसी प्रकार हम भी अपना पेंशन नहीं लेंगे। तो चलिए हम जानते हैं, यहाँ के लोगों से राय लेते हैं, क्या एमएलए और एमपी लोगों को भी अपना पेंशन सरेंडर करना चाहिए या नहीं। क्रेडिट कार्ड बनवाइए, दे देंगे ओपिनियन। हम इनसे ओपिनियन लेने आए, हम ही से ओपिनियन ले रहे हैं कि क्रेडिट कार्ड बनवाना है नहीं बनवाना। सवाल आपसे, क्या नेता लोगों को, एमपी एमएलए को अपना पेंशन सरेंडर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? करना चाहिए, देश के हित में है ये। क्या सभी विधायक और सांसद को पेंशन अपना छोड़ना चाहिए? पेंशन देखिए, अगर पेंशन जो मेहनत कर रहा है, जो नौकरी सेना जो कर रहे हैं भाई, उनको तो पेंशन नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन भाई अगर नेताओं की बात है, अगर नेता पेंशन अगर ले रहे हैं तो फिर भाई सेनाओं को भी पेंशन लेना चाहिए। धन्यवाद। चलिए और किन्हीं के पास चलते हैं। यहाँ हम लोगों से सवाल ये है कि जिस प्रकार अग्निवीरों को 4 साल नौकरी करने के बाद, ड्यूटी करने के बाद, सीमा सुरक्षा करने के बाद भी पेंशन नहीं मिलेगा, तो क्या सांसद और एमपी लोगों को भी अपना पेंशन सरेंडर करना चाहिए? यस। क्यों सरेंडर करना चाहिए? वो हम नहीं बता पाएंगे। वो लोग पहले इतना कमा लेता है और क्या बता। पेंशन नहीं मिलेगा सैनिकों को। तो क्या नेता लोगों को भी पेंशन छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल छोड़ना चाहिए। क्यों छोड़ना चाहिए? भाई अगर कोई सैनिक बॉर्डर पर लड़ रहा है और उसको पेंशन नहीं मिल रहा है, तो वैसे देखा जाए तो उन लोगों को भी छोड़ना ही चाहिए। और क्या कारण है जिसके कारण पेंशन नेता लोगों को छोड़ना चाहिए? आप 4 साल ड्यूटी कीजिएगा अग्निवीर में, आपको एक दिन का भी पेंशन नहीं मिलेगा। नेता लोग एक दिन ज्वाइन करेंगे, एक दिन के लिए सांसद बन जाएंगे, एक दिन के लिए विधायक बन जाएंगे, उनको जिंदगी भर पेंशन मिलता रहेगा। बिल्कुल। तो क्या उनका पेंशन बंद होना चाहिए या नहीं? अब देखिए, अब तो सरकार के ऊपर है, बंद करेगी नहीं बंद करेगी। अब हम लोग को देखने में तो यही लग रहा है ना कि ये थोड़ा मतलब गलत है। बॉर्डर पर सीमा की सुरक्षा करेंगे, उन लोगों को पेंशन नहीं मिलेगा, और एक दिन भी सांसद और एमपी बन जाते हैं, उन लोगों को जिंदगी भर पेंशन मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। अग्निवीर के नाम से जो बातें हो रही हैं, ये उचित नहीं है। यदि ऐसा है तो ये बताइए, योग्य है तो योग्य हैं, जो जाते हैं हमारे देश, हम लोग चैन से सो पाते हैं, आज उन्हीं की देन है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 साल में वो क्या करेंगे बताइए? 4 साल की नौकरी में क्या है? इसका मतलब धीरे धीरे सारे लोग 4 साल के हो जाएंगे, सारी नौकरियां 4 साल की हो जाएंगी। और ये लोग जो है दिन पर दिन राज करेंगे। पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति 4 साल के लिए नौकरी करेंगे, इनमें अंगूठा छाप लोग चल करके जा करके पेंशन लेंगे, बैठ करके क्यों नहीं 2-2, 3-3 पेंशन लेंगे। सरकार एक नियम निकाले, ये माननीय जो भी वर्तमान सरकार है, हम लोग उनसे निवेदन भी करेंगे कि पहले तो जितने भी विधायकगण हैं, सांसदगण हैं, ये स्वतः सब्सिडी आप छोड़ने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या पेंशन छोड़ने के लिए आप कह नहीं सकते हैं क्या? पेंशन कौन सा सब्सिडी छोड़ने के लिए कह रहे हैं? गैस सब्सिडी। आप सुने होंगे कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी भी कहे थे गैस सब्सिडी छोड़ दीजिए। हाँ। ऐसा आपने जानते होंगे। तो पेंशन भी छोड़ने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कह सकते हैं लोगों को कि आप पेंशन। क्या नाम हुआ आपका? मैं सुनील यादव हूँ। सुनील यादव बनारस की धरती से कह रहे हैं कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी गैस पर सब्सिडी छोड़ने के लिए हम लोगों से कह सकते हैं, तो क्या नेताओं को अपना पेंशन छोड़ने के लिए नहीं कह सकते? यही ना कह रहे हैं आप? बिल्कुल, ये बंद होना चाहिए, पूरी तरह इसको बंद कर दें। नाजायज खर्च चल रहा है, सब नाजायज खर्च है। आम जनता उसको जो है सब्सिडी देना पड़ रहा है, सब्सिडी युक्त सिलेंडर मिल रहा है, महंगाई इस प्रकार है, और इन लोगों के लिए कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। कम से कम ये देखना चाहिए कि हमारे देश की जनता किस हाल में गुजर रही है, क्या है, व्यवस्था कैसी है। अब एक बैग सब कुछ लागू करना 4 साल, बताइए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 4 साल अग्निवीर, ये तो ठीक नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बिहार से हम आए हैं बंजारा वेलफेयर न्यूज़, और नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र से एक ओपिनियन हम कलेक्ट कर रहे हैं। सवाल ये है सर कि जिस प्रकार सभी कर्मचारियों को, अग्निवीरों को पेंशन नहीं मिलेगा 4 साल ड्यूटी करने के बाद, तो क्या नेता लोग को, एमपी एमएलए को भी अपना पेंशन सरेंडर करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और कोई कारण? कारण है भाई, नियम सबके लिए बराबर है देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री है। जो आपके लिए नियम होगा वो हमारे लिए होना चाहिए। आज नेता लोग सारे फैसिलिटीज़ एंजॉय करेंगे और बाकी जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको नहीं मिलेगा, तो ये कोई न्याय नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी देखिए, ऊंचे माहौल में वो लोग बैठे हैं, वो ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं। बाकी जो हमारा
संविधान कहता है कि हर इंसान बराबर है यहाँ, उस हिसाब से फिर नेता लोगों को भी अपनी जितनी फैसिलिटीज़ हैं वो इसके लिए सरेंडर करना चाहिए कि भाई उससे एक अच्छा मैसेज जाएगा लोगों के पास कि हम आप लोगों के साथ हैं, जिस श्रेणी में आप हैं हम भी उसी श्रेणी में। उससे भी लो श्रेणी हमारा है। आप तो 4 व्हीलर से चलते हैं, हम साइकिल से चलते हैं, फिर भी तरह तरह का जीएसटी दे रहे हैं, अब फिर भी हमें पेंशन नहीं मिलेगा। देखिए जीएसटी जो है देश की तरक्की के लिए है। आज अगर सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो सरकारी खर्चे हैं देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम है या सोशल ऑब्लिगेशंस वो सब पूरी कहाँ से करेगी सरकार। तो जीएसटी के अपोज में मैं नहीं हूँ। हाँ ये है कि भाई जो फैसिलिटीज़ वाली बात है वो एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं हमारे जो लीडर्स हैं, वो लीडर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए, आप लोग भी अपनी कुछ फैसिलिटीज़ को सरेंडर कीजिए और एक मैसेज दीजिए भाई इन जो भी अपने अपकमिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो अग्निवीर हैं कि भाई हम आप लोगों के साथ हैं और देश की तरक्की में आपके बराबर हमारा योगदान है। अभी कुछ लोग कह रहे थे यहीं पे कि जिस प्रकार नरेंद्र मोदी सभी लोगों को गैस सब्सिडी सरेंडर करने के लिए कह सकते हैं, तो वो ये भी तो कह सकते हैं कि पेंशन सरेंडर कर देना चाहिए। देखिए ये कह सकते हैं कि नहीं कह बहुत, सकते हैं? देखिए ये क्या है, फाइनेंशियल प्लानर्स हैं अपने, वो बेटर समझ सकते हैं। आप और हम उस पूरे देश को चलाने वालों के सामने बहुत छोटे हैं, तो कोई गलत कमेंट नहीं करूंगा मैं उस मामले में।